सुबह का वक्त था। थाने में रोज की तरह हलचल थी। कोई अपनी शिकायत लेकर आया था, कोई पुलिसकर्मी किसी पुराने केस की फाइल लेकर भाग रहा था और कोई फोन पर किसी से बहस कर रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर संयम अपनी टेबल पर बैठा कुछ कागज देख रहा था। वह अभी अभी अपनी नई जिम्मेदारी संभालने आया था। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था। आखिर आज उसका पहला बड़ा केस उसके सामने आने वाला था। तभी सामने से एक आवाज आई, लस्सी लेंगे? संयम ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक गिलास रखा था। उसने गिलास को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लस्सी? ये लस्सी कहाँ से दिख रही है? ये तो दही और चीनी है। सामने खड़ी लड़की ने तुरंत कहा, अरे तो क्या हुआ, दही चीनी भी तो लस्सी की शुरुआत होती है। संयम हंस पड़ा। माहौल कुछ हल्का हुआ ही था कि तभी एक सीनियर कर्मचारी ने आकर उसके सामने एक मोटी फाइल रख दी। उसने कहा, इंस्पेक्टर संयम, आज आपका पहला केस है ना? ये रहे आपके कागज पत्र। ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मामला जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। संयम ने फाइल हाथ में ली और पूछा, किसका केस है? जवाब मिला, अभी इतना जान लीजिए कि शिकायत करने वाली लड़की बहुत डरी हुई है और वह आपसे ही बात करना चाहती है। संयम ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर कुछ नाम, कुछ तारीखें और एक शिकायत दर्ज थी। पहली नज़र में मामला सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। कुछ बयान ऐसे थे जो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। कुछ तारीखें ऐसी थीं जिनके बीच का अंतर समझ से बाहर था। संयम ने तुरंत पूछा, यह रिपोर्ट किसने तैयार की? कर्मचारी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, पुरानी रिपोर्ट है साहब, आप बस केस संभालिए। संयम ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वह आदमी कुछ छिपा रहा हो। तभी पीछे से वही लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर संयम, आप मेरे साथ ही रहोगे ना? संयम ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। कुछ पल बाद उसने कहा, क्योंकि जो भी इस केस में मेरे साथ खड़ा हुआ उसे चुप करा दिया गया। संयम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पूछा, किसने चुप कराया? लड़की ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक थाने की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद लाइट वापस आई। संयम ने सामने देखा तो लड़की गायब थी। उसने तुरंत कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखा। वह कहाँ गई? किसी के पास जवाब नहीं था। संयम ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। वहाँ वही फाइल खुली हुई थी, लेकिन अब उसके बीच एक छोटा सा कागज़ रखा था। संयम ने कागज़ उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस केस को यहीं ख़त्म कर दीजिए, वरना अगली बारी आपकी होगी। संयम कुछ सेकंड तक उस कागज़ को देखता रहा। फिर उसने उसे मोड़कर जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने खुद से कहा, अब तो ये केस ख़त्म नहीं होगा। अब मैं पता लगाऊंगा कि इस फाइल से कौन डर रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पहला केस मिला है, तो पहला नियम भी याद रखिए, हर बात पर भरोसा मत कीजिए। संयम ने पलट कर देखा। सामने वही कर्मचारी खड़ा था जिसने कुछ देर पहले फाइल दी थी। संयम ने पूछा, आप मुझे धमका रहे हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। संयम ने फाइल बंद की और कहा, मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच चाहिए। वह आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही संयम ने फाइल दोबारा खोली। इस बार उसने आखिरी पन्ना देखा। वहाँ एक नाम लाल स्याही से काटा गया था। नाम के नीचे लिखा था, गवाह नंबर 3। संयम की आंखें वहीं टिक गईं। अगर गवाह नंबर 3 का नाम मिटाया गया था, तो आखिर वह कौन था और उसे गायब करने की ज़रूरत किसे पड़ी? संयम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह इस केस की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि उस मिटाए गए नाम से करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस नाम को वह ढूंढने जा रहा है, वही नाम उसे पुलिस स्टेशन के अंदर छिपे सबसे बड़े राज तक पहुंचाने वाला था।